नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्रीज़ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बड़ी ही दिलचस्प सी कहानी लेकर आए हैं, वो आपको सुनाना चाहेंगे, कट्टर ईमानदार की कहानी। तो हुआ क्या कि 12 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के एक बारडोली जो है एक विधानसभा क्षेत्र है गुजरात का, वहाँ के उम्मीदवार हैं राजेंद्र सोलंकी। तो उनकी कार से 20 लाख रुपए कैश था, वो चोरी हो गया। तो सोलंकी जी जो हैं वो अपना पुलिस में गए और जहाँ जाकर उन्होंने रिपोर्ट वगैरह लिखवाई कि कोई उनकी कार में से 20 लाख रुपए चोरी करके ले गया। पुलिस ने उनसे पूछताछ करी और जब उनसे इतनी बड़ी रकम का स्रोत पूछा गया तो वो बगले झाँकने लगे। फिर उन्होंने बोला कि जी ये तो मेरे ड्राइवर की कारस्तानी हो सकती है और उसी ने शायद ये पैसा चुरा लिया है। जब ड्राइवर को पकड़ा गया तो फिर पूरी कहानी खुलकर सामने आई। पता ये लगा कि यह पैसा उनमें से किसी का भी नहीं है। यह पैसा दिल्ली से आम आदमी पार्टी की तरफ से भेजा गया था और जो ड्राइवर है वो कोई ड्राइवर नहीं है, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है जिसका काम होता है पैसा पहुंचाना। और उसी ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी जिस वजह से पैसा चोरी हो गया। अब पुलिस को जब ये सारी चीज़ें पता लगी तो चोरी तो एक सेकेंडरी चीज़ हो गई, मेन बात ये आ गई कि ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, इतना सारा कैश कहाँ से आ रहा है। तो पुलिस ने तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस केस में इन्वॉल्व किया और हो सकता है आगे जाके ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। और जब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य पुलिस को पता लगा कि पता ये लगा कि आम आदमी पार्टी ने 182 विधानसभा जो हैं सीटें गुजरात में, उनके चुनाव के लिए उन्होंने 30 लोग हायर किए हैं अलग से। और इन 30 लोगों का काम यह है कि वो पार्टी का खर्चा पानी जो होता है, डेली के जो भी खर्चे पानी, उसके लिए कैश डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इन 30 लोगों को, या आप एक तरह से मान लीजिए कि ये लोग आंगड़िया एक होते हैं, नेटवर्क होता है, तो उसके थ्रू ये लोग दिल्ली से या पंजाब से कैश लेके जाते थे और इन 182 विधानसभा सीटों में जहाँ जहाँ पे भी पैसे की ज़रूरत है, जहाँ पे भी प्रचार की ज़रूरत है, वहाँ पे ये लोग कैश डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो जो ड्राइवर पकड़ा गया था ये उन्हीं 30 लोगों में से एक था। इस ड्राइवर का नाम सौरभ है। अब जब पुलिस ने इन पे थोड़ा-सा और प्रेशर डाला तो पता लगा कि जो आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सोलंकी जी, उन्होंने बताया कि ये जो सारा पैसा था 20 लाख रुपए, ये दिल्ली से उनके पार्टी कार्यालय से भेजा गया था। और जब वो फँस गए तो उन्होंने अब बोला है कि इस बारे में आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, दिल्ली में जो बैठे रहते हैं एसी ऑफिसेज़ में, उनसे ही इसका सोर्स पूछा जाए क्योंकि ये पैसा उनका नहीं है। जब ये बात खुलकर सामने आई तो गुजरात के जो गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि आम आदमी पार्टी जो है गुजरात के अंदर दिल्ली और पंजाब सहित अन्य माध्यमों से, इन प्रदेशों से अन्य माध्यमों से या हवाला के थ्रू पैसा भेज रही है। और हर्ष संघवी जी ने ये भी बोला है कि इसके लिए आंगड़िया जो नेटवर्क है उसका ये प्रयोग कर रहे हैं। और पुलिस ने करोड़ों रुपए बरामद कर लिए हैं और इनके नेटवर्क के ऊपर दबिश दी जा रही है और आने वाले समय में अहमदाबाद, गांधीनगर वगैरह में भी कार्रवाई हो रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क निकले, कई सैकड़ों करोड़ों का भी यहाँ पे बरामदगी हो सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि आप पूछेंगे कि आंगड़िया क्या चीज़ है? तो आंगड़िया एक बहुत पुरानी प्रणाली है, इसको एक आप एक पैरेलल बैंकिंग सिस्टम मान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे कैश भेजना है, बड़ी संख्या में मोटा कैश भेजना है आपको, तो वहाँ पर आंगड़िया जो नेटवर्क है वो काम आता है। बड़ा कैश हो, ज्वेलरी हो या और भी कोई सामान हो, काइंड ऑफ एक हवाला की तरह इसको यूज़ कर लिया जाता है। और पॉलिटिक्स हो गई या फिर अन्य कई कार्यों में भी इसका यूज़ होता है और आतंकवाद के लिए भी कहीं न कहीं पर इस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब मुद्दे की बात ये है कि दुनिया भर में खुद को कट्टर ईमानदार बोलने वाली आम आदमी पार्टी, उसका करोड़ों रुपए जब्त हो चुका है और अभी और होगा क्योंकि इस पूरे नेटवर्क पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और भी लोगों को पकड़ा जाएगा। एटलीस्ट वो 30 लोग तो पकड़े ही जाएँगे। अब इतना बड़ा नुकसान हो गया है तो इसकी वजह से गुजरात में जो चुनाव के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आम आदमी पार्टी के, वो अब बहुत ज़्यादा धूमिल होते जा रहे हैं क्योंकि देखिए, इनका सारा काम ही चलता है पैसे पे। पूरा एडवर्टाइज़मेंट करेंगे पैसे से, लोगों को अपने साथ जोड़ के रखेंगे तो पैसे से, दूसरे स्टेट से लोगों को लाते हैं भीड़ दिखाने के लिए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो अब पैसा नहीं होगा तो दिक्कत आएगी।
लेकिन इसके साथ में एक दिक्कत और आएगी, इतना करोड़ों रुपए पकड़ा गया है, तो अब यह पूरी तरह से मैं तो कन्फर्म्ड कह सकता हूँ कि बहुत ही जल्दी दिल्ली और पंजाब में कोई नई स्कीम लाई जाएगी, जिससे इस नुकसान को पूरा किया जा सके। वैसे भी जो पैसा पकड़ा गया, ये टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। कहीं न कहीं किसी न किसी स्कीम से या लिक्वर पॉलिसी या जो दूसरी इनकी जो स्कीम्स चलती हैं, उनका पैसा ही डाइवर्ट किया गया है। तो ये हमारे कट्टर ईमानदार और दुनिया के एकमात्र जो आईआईटी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी कहानी है। आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही समर्थन देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।